अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। इंसान जो कभी जंगलों और गारों में रहा करता था, स्यारा ज़मीन पर ये वो मखलूक है जिसकी तरक्की इंतहाई हैरत अंगेज़ है। इंसान की हज़ारों साल की मेहनत आज उसे इस मकाम पर ले आई है जहां ऊँटों, घोड़ों, गधों और कश्तियों पर सफ़र करने वाला इंसान अब जदीद कारों, हवाई जहाज़ों और तेज़ रफ्तार ट्रेनों पर सफ़र कर रहा है। इंसान ने इस ज़मीन पर अपना सफ़र आसान बनाने और फासले कम करने के लिए लाखों मील के रकबे पर सड़कों का जाल भी बिछा लिया है, जिन पर आज की जदीद तरीन कारें दौड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आपको हैरान कर देगी वो ये है कि हजारों साल से समुद्रों और दरियाओं पर कश्तियों और बहरी जहाजों में सफर करने वाला इंसान अब उन्हीं दरियाओं पर अपनी गाड़ियां लेकर उतर चुका है। दुनिया का वो कौन सा दरिया है जिस पर कश्तियों और बहरी जहाजों की जगह गाड़ियां चलती हुई नजर आती हैं? तो चलिए आज हम भी उसी दरिया पर चलते हैं। आपने कभी न कभी कश्ती में बैठकर दरिया की सैर तो जरूर की होगी, लेकिन अगर आप दरिया के पानी पर चलती हुई कश्तियों में नहीं बल्कि गाड़ियों में सैर करना चाहते हैं तो दुनिया में कुछ नया करने चले आइए। रशिया के इस पहाड़ी इलाके में ये बाइकल रेंज है, रशिया का वो दिलकश पहाड़ी इलाका जहां रशिया का एक बड़ा दरिया भी शुरू होता है, और वो दरिया ये है, ये दरियाई लीना है। दरियाई लीना रशिया के शुमाल मशरकी इलाकों से भी होकर गुजरता है जहाँ कई महीनों तक सूरज नजर नहीं आता। यूं इस दरिया पर कई महीने अंधेरा छाया रहता है। मौसम सरमा में जब ये दरिया शदीद सर्दी से जम जाता है तो ये एक सड़क का रूप धार लेता है और लोग अपनी गाड़ियां लेकर इस दरिया पर पहुंच जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस जमे हुए दरिया पर 17 किलोमीटर तक भी अपनी गाड़ियां चलाकर ले जाते हैं। यानी सर्दियां आने पर यह दरिया कम से कम भी 17 किलोमीटर लंबी एक सड़क बन जाता है। यहाँ जमे हुए दरिया पर दौड़ती हुई कारों का नजर आना आम सी बात है, लेकिन यहाँ आकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी तब होगी जब आप इस दरिया पर चलते हुए हैवी ट्रक देखेंगे। लीना रिवर से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में जो दरिया पर सड़क बनती है उसके इर्द गिर्द साइन बोर्ड भी लगाए जाते हैं ताकि लोग रास्ता न भटक जाएं और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। जब दरियाई लीना की बर्फ पिघलती है तो दरिया की जमी हुई बर्फ पर साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, वो भी दरिया में डूब जाते हैं। रशिया की इस आइस रोड से जुड़ी एक मजे की बात यह है कि अगर आपको कोई दरिया पर बनने वाली सड़क पर ले आए तो आपको यहाँ पर आकर ये मालूम भी नहीं होगा कि आप जिस सड़क पर सफर कर रहे हैं कि उसके नीचे कई फुट गहरा दरिया भी बह रहा है। वो दरिया जिसकी ज्यादा से ज्यादा गहराई 92 फुट है, वो दरिया जो दुनिया का 11वां सबसे बड़ा दरिया भी है, वो दरिया जिसकी लंबाई 4294 किलोमीटर है। सड़क के नीचे दरिया है। यहाँ पर नए आने वाले लोगों को इसका पता तब चलता है जब अप्रैल का महीना आता है और दरिया की बर्फ पिघलना शुरू होती है। दरिया की बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलते हुए अमूमन मई का महीना आने पर मुकम्मल तौर पर पिघल जाती है। सर्दियों में ये दरिया सड़क के तौर पर ही नहीं बल्कि खेल के मैदान के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब लोग दरिया पर पहुंचकर मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। दरियाई लीना पर कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां पर दरिया पर सफर करने वाले कुछ शौकीन लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। तब वो अपनी गाड़ियों को दरिया के हवाले करके बस अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस दरिया पर आकर गाड़ी या रशिया के ट्रक में सैर करना चाहते हैं तो इस साल दिसंबर या जनवरी में यहाँ चले आइए। ये वो महीने होंगे जब दरियाई लीना फिर से जम जाएगा, लेकिन यही वो महीने होंगे जब यहाँ आने वालों को दुनिया की शदीद तरीन सर्दी का मुकाबला करना होगा। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।